नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी से पहले हमने सिंधु नदी के तंत्र के बारे में बात की थी और सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक झेलम नदी भी है। झेलम नदी के उद्गम स्थल से लेकर उसके मिलन बिंदु तक जितनी भी जानकारी होगी हम उसे आज कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि यह आपकी झेलम नदी है, यहाँ से निकल रही है और जिस स्थान से निकल रही है उसे आप कहेंगे वेरीनाग जल स्रोत। क्या कहेंगे? इसका नाम है वेरीनाग जल स्रोत या वेरीनाग झील। आप इसे वेरीनाग झील के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से यह नदी निकलकर इस क्षेत्र में आएगी। यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि यह किस डायरेक्शन में बह रही है, तो यह बह रही है आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बह रही है। इसके बाद देखेंगे कि यह वूलर झील तक, जहाँ तक वूलर झील आएगी यहाँ तक यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बहती है और इसके बाद वूलर झील से आगे जाकर यह यहाँ पर एक गार्ज बनाती है। जहाँ से आप मोड़ना इसका देख रहे होंगे, नदी का यहाँ से मुड़ रही है तो यहाँ पर एक गार्ज का निर्माण करती है और इस गार्ज को किस रेंज पर बनाती है, तो इस गार्ज को बनाती है पीर पंजाल रेंज पर। पीर पंजाल रेंज पर एक गार्ज का निर्माण करती है, पीर पंजाल रेंज पर गार्ज बनाती है और इसके बाद ये मुजफ्फराबाद नगर की ओर बहती है और मुजफ्फराबाद नगर के बीच यह एक सीमा रेखा का निर्माण करती है और वह सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और यह सीमा रेखा तकरीबन 170 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेखा भारत और पाक सीमा रेखा 170 किलोमीटर लंबी है, जो कि झेलम नदी द्वारा बनाई जाती है। 170 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा झेलम नदी द्वारा बनाई जा रही है। अब आगे आप बेटा देखेंगे कि यहाँ पर एक नदी और है जिसे आप किशनगंगा नदी के नाम से जानते हैं। यह किशनगंगा नदी भी आकर विशनसार जल स्रोत से निकलकर, यह विशनसार जल स्रोत से निकलकर बेटा यह नदी इस झेलम नदी में मिल जाती है और इसीलिए किशनगंगा नदी, यह जो किशनगंगा नदी आप देख रहे होंगे यह सबसे बड़ी सहायक नदियों में से मानी जाती है। किशनगंगा नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। किशनगंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी, सहायक नदी। आगे आप देखेंगे कि यह नदी यहाँ से ये बॉर्डर बनाकर ऐसे करके पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और पाकिस्तानी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यह त्रिमू नामक स्थान पर यह इस चेनाब नदी में आकर मिल रही है। यह जो चेनाब नदी आपकी आई है इसमें आकर यह झेलम नदी मिल जाती है। तो इस तरीके से हमने झेलम नदी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की है, बाकी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस किस प्रकार बन सकते हैं। तो यह नदी किस हिमालय से निकलती है, किस हिमालय से निकलती है? तो यह दीर्घ हिमालय के निचले ढलानों से निकलती है, निचले ढलानों से निकलती है। फिर आप देखेंगे कि इसका जल स्रोत, तो जल स्रोत वेरीनाग जल स्रोत। आप यहाँ से मैप से रिलेट करते जाना, ये वेरीनाग जल स्रोत से निकलती हुई या कुछ इस प्रकार से नदियाँ यहाँ तक आती है। फिर आगे देखेंगे कि बारामूला के पास एक गार्ज बनाती है। यही गार्ज जिसे हमने अभी तक पीर पंजाल रेंज पर गार्ज के नाम से जाना है, यह बारामूला क्षेत्र में बनाती है। आगे आप देखेंगे कि त्रिमू नामक स्थान पर, इसके अलावा कहीं कहीं झांग और मघियाना भी मिल जाता है। इस स्थान पर यह जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। अनंतनाग से बारामूला तक नौगमन योग्य क्षेत्र है, यानी यहाँ पर नौका गमन भी किया जा सकता है। आगे देखेंगे श्रीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे अवस्थित है। इस प्रकार से हमने झेलम नदी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। तो दोस्तों, योग इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, सब्सक्राइब करते चलें और इसके साथ साथ हम लोग धीरे धीरे करके पूरी की पूरी ज्योग्राफी को भी कवर करेंगे और इसके साथ साथ हम लोगों ने जैसा कि सीरीज स्टार्ट कर रखी है तो हम लोग हिस्ट्री को भी धीरे धीरे कवर करते चलेंगे।